नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल, बैंक, दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में 500 जीके और जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस 500 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, साइंस से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कवर किया है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांभर झील कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों JB कृपलानी। दोस्तों, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर का वीडियो दोस्तों लेकर आ सके। दोस्तों, आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीधरन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेल। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NCC की स्थापना किस वर्ष किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में। दोस्तों, 1948 में NCC की स्थापना किया गया था, तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिबल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ध्वनि स्तर का मापन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटाई। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैस्पियन। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन SSC CHSL के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 अगस्त 1945 को।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्षांश। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा शहर जापान की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोक्यो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चीन की दीवार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महमूद गजनी किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुबुक्तग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जे थॉमसन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डांडिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सितंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्फिग्रोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्तदाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1977 से 1979 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 जनवरी 1915 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32 और 226। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग गठित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हंटर आयोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2019 किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमोद कुमार मिश्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7वां। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाकिर हुसैन का संबंध है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तबला से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री हरिवंश। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाहान किसका कहाँ का निवासी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायोप्टर। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.42। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.03%। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घासों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1916 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके और जीएस का क्वेश्चन दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाला महोत्सव किस राज्य के कृषि समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा महाबोधि। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों अफ्रीका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों जर्मनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? इसका सही आंसर जो है दोस्तों आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सेबी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1942 में। दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था, तो 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों सर BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? इसका राइट आंसर जो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर जो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर जो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 26 नवंबर 1929 को संविधान अधिनियमित किया गया? इसका राइट आंसर जो दोस्तों संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर जो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर जो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा कह रहा है दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर जो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर जो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर जो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान परिषद को किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर जो भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया? इसका राइट आंसर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य कह रहा है दोस्तों कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में हुआ था? इसका राइट आंसर जो मुंबई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? इसका राइट आंसर जो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? कह रहा है दोस्तों कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? इसका राइट आंसर जो 19 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा बनाया गया?
इसका राइट आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कब तथा कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसका राइट आंसर है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपातकालीन उपबंध का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों जर्मनी से। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड है जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मूल अधिकार का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का विस्तार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेवाड़ को किस शासक ने मुगल राज्य में मिला लिया गया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जहांगीर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर कितने वर्षों तक स्वतंत्र रहा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 75 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुली कुतुब शाह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा हसन गंगू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1875 ईस्वी, जो कि मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना
कब किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडाओ विद्रोह कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1886 ईस्वी में भारत का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा एम एन जोशी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस घटना ने भारत में सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डेल्टा जलप्रपात कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कह रहा है कि डेल्टा जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशिगन झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रेट बैरियर झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोहा अयस्क का महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तस्मानिया किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमोर द्वीप दो देशों के बीच विवादित द्वीप है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थ किन चट्टानों से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तलछटी चट्टान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैंडा परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरहुल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस साल भी यानी कि काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि नागरहुल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का रक्षा मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जून। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 1875 ईस्वी में। कह रहा है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विवेकानंद किस स्थान पर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? इसका राइट आंसर है दोस्तों शिकागो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? इसका राइट आंसर है दोस्तों केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों लियोन्स, जो कि पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों जे थॉमसन ने।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि जिम कॉर्बेट टाइगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहे हैं कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गिद्धा लोक नृत्य कहाँ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये भी दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एसएससी CHSL के एग्जाम में पिछले ईयर के एग्जाम में पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। कह रहे हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2024 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहे हैं कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा झील दार्जिल कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि मोनाकी कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि खिरगिज किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया स्टेपी प्रदेश के निवासी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि आइसोनिक से दर्शाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी सहजानंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर जो है दोस्तों लियोन्स जो कि पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, इसका राइट आंसर जो है दोस्तों जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया था, इसका राइट आंसर जो है दोस्तों रायगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों तलवंडी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर जो है दोस्तों कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही आंसर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खजाई नूल फतूह की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर है राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परमाणवीय नाभिक के खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों रदरफोर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों परमाणु। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शिक्षित देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? इसका सही आंसर है दोस्तों कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों जेम्स चैडविक ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो पॉजिट्रॉन की खोज करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एंडरसन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों रेडॉन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? इसका राइट आंसर जो है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। दोस्तों ये सभी अदिश राशियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि शुद्ध तत्व क्या है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों सोडियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एसएससी CHSL के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा ये कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कथक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सलाल बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिजारा का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन SSC MTS SSC CHSL के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कह रहा है स्टेनली जलाशय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1922। दोस्तों 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, तो 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका सही आंसर है दोस्तों अन्नामुदी, जो कि 2696 मीटर इसकी लंबाई हो दोस्तों ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आगम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भूगोल के जनक कौन है। इसका सही आंसर है दोस्तों एराटोस्थनीज ऑफ साइरेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घूमर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक घोष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि व्यापार वायु को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें व्यापार वायु। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का स्पेस सिटी क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि बंगाल गैजेट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1780 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दों की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। इसका राइट आंसर जो दोस्तों सिक्किम। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। इसका राइट आंसर जो दोस्तों पिटक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रायगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाहौर के राजा ने किस मुगल बादशाह का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र का नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिलांग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत पर किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। इसका राइट आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिस्र के राजा किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों फिरौन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नासा की स्थापना किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1958 ईस्वी में। दोस्तों 1958 ईस्वी में नासा की स्थापना किया गया था, तो 1958 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अफ्रीकी कविता किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेविड डियोप।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों इन्वेंजेलिस्टा टोरिसेली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांगो झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्किम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 अगस्त 1921 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी किसके द्वारा कितनी दूरी तय किया गया था? कह रहा है दोस्तों कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय किया गया था? इसका राइट आंसर जो दोस्तों 34 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर जो दोस्तों 1950। दोस्तों 1950 में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। तो 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि जनगण मन के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सीपीयू, जो कि इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों सीपीयू का पूर्ण नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीपीयू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1885 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों H2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रकाश की गति क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसरो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को
कैद किया गया था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों आगा खान पैलेस में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वर्धा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों बांकीपुर जेल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों लुई फिशर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों अनुच्छेद 368। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार वितरण करना कब से प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर जो दोस्तों 1901 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर जो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर जो दोस्तों मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? इसका सही आंसर जो 1968 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर जो साहित्य के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? इसका राइट आंसर जो 1913 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर जो दोस्तों 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? इसका सही आंसर है दोस्तों 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों राइट बंधु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों चीन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इसका राइट आंसर जो कि दोस्तों इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोक्यो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाबोध। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों कनाडा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित क्षेत्र देश कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों मंगोलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 8 मार्च। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 11 जुलाई। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों अजंता। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इसका सही आंसर रहेगा केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सिक्किम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सिक्किम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? इसका सही आंसर रहेगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 382। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों पाणिनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों हुमायूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर जो है दोस्तों चाणक्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वायु का प्रमुख घटक कौन सा है? इसका सही आंसर जो दोस्तों नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर जो दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों पैसिफिक महासागर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नासा का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि नासा का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है दोस्तों शाहजहां ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को राष्ट्रपिता कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान की सभा की कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान की सभा किसने लिखा था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोकिलावती किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मंगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काजीरंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि किस भारतीय महिला को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुष्मिता सेन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 71%। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस भारतीय पर्वत श्रृंखला को हिमालय कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों हिमालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला रेलगाड़ी कब चली थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर मिला था? इसका राइट आंसर है दोस्तों गांधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस देश को मध्य साम्राज्य कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मिस्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस भारतीय नेता को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह क्या था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला युद्ध कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से 1948 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस उपन्यासकार को क्लासिक उपन्यास का लेखक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स डिकेंस। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का पहला सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पेरिस स्थित एफिल टावर का निर्माण कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल सॉकर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता पर आधारित भारत की पहली फिल्म का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल किला। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि फिल्म मदर इंडिया के निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महबूब खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस लेखक ने हैरी पॉटर उपन्यास लिखा था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों JK रोलिंग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पोरबंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का ऊंचा पदक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत रत्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नासा।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन सी है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों चंद्रताल। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाबोधि मंदिर, जो कि बोध गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे बड़ा धातु का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंदिरा गांधी सागर बांध। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय ललित कला केंद्र, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण बैंक ऑफ भारत। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजीव गांधी सरोवर, जो कि राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या राज्य कौन सा है? कह रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भादला सौर ऊर्जा परियोजना, जो कि पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसरो के भी नाम से इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों इंडियन रेलवे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसका है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों बेंगलोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। इसका सही आंसर जो है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अष्टध्यायी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों पाणिनि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्फिग्रोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों रक्तदाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो है पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि टिहरी बांध से किस राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई दोस्तों 26 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों विकिरणों की तीव्रता। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसका राइट आंसर है दोस्तों विकिरणों की तीव्रता। पायरोमीटर इसका मापक होता है दोस्तों, तो विकिरणों की तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा नुसरत शाह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों तमिलनाडु के सेलम में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों सेलुलोज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गैस इंजन की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर जो दोस्तों चार्ल्स ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों अल्जीरिया, जो कि लीबिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नमक का अणुसूत्र क्या है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों NaCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आगरा की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने किया? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों एक समान रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोशिका का कह रहा है दोस्तों कि कोशिका का शक्ति ग्रह है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों थल सेना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य क्या है दोस्तों कि परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे RRB NTPC और रेलवे RRB ग्रुप D के एग्जाम में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों सुपीरियर झील, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर जो दोस्तों चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परमाणुवीय नाभिक के खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर जो दोस्तों रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? इसका सही आंसर जो दोस्तों अरब सागर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? इसका राइट आंसर कह रहा है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों गुरु शिखर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और स्थल भी यानी कि काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों बहलुल लोदी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ईंधन। दोस्तों ये रहा जीके और जीएस का 500 क्वेश्चन जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।